हाय एवरीवन, दिस इज भारती, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम मैथ्स। सो हम स्टैट्स में चैप्टर कर रहे हैं दैट इज मूवमेंट्स, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। मूवमेंट्स का पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, स्क्यूनेस का पोर्शन भी कंप्लीट कर चुके हैं। जो आज हमने करना है दैट इज कर्टोसिस, और आज की क्लास में हमें कर्टोसिस का पूरा कंप्लीट कर देंगे। इसके लिए अलग अलग पार्ट्स देखने की जरूरत नहीं है। दिस इज अ वन शॉट ऑफ कर्टोसिस। बहुत ईजी टॉपिक है, सब कुछ हमने पढ़ा हुआ है, बस एक पेज पे सारी चीजें लानी है। सुपर इजी टॉपिक है, बहुत अच्छा लगेगा आपको टॉपिक, क्योंकि जल्दी जल्दी समझ आएगा। अगर आपने इसके 1 to 10 पार्ट्स अच्छे से देखे हैं, नोट्स बनाए हुए ना, ट्रस्ट में ये टॉपिक सबसे इजी आपको लगने वाला है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं कर्टोसिस होता क्या है। मतलब नाम ऐसा है क्या, मुश्किल है क्या मैम? बिल्कुल भी नहीं, नाम से मत डरो। कर्टोसिस का मतलब होता है कि जो ये कर्व्स होती है ना, इसकी पीक के बारे में बात करना कि इसकी पीक कैसी है। अगर आप ध्यान से देखो, ये बहुत शार्प है, ठीक है, ये नॉर्मल कर्व की पीक होती है, और ये बहुत ज्यादा फ्लैट है। तो कर्टोसिस क्या बताता है? हमें कर्व की पीक्स के बारे में बताता है कि कैसी ये शार्प है या नॉर्मल है या फिर ज्यादा फ्लैट बनाई हुई है। ठीक है, अब आगे चीजें देखते हैं। जो हमारी नॉर्मल कर्व होती है ना, ध्यान समझना, जो हमारी ये नॉर्मल कर्व होती है उसका एक नाम है दैट इज मेसोक्यूटिक। बहुत ध्यान समझना, ये हमें नंबर्स की फॉर्म में पीक की वैल्यूज बताते हैं। आपको कहा मैम कर्टोसिस कैसे बताता है पीक कितना है? अरे आगे हम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, उससे पता लगेगा कैसी है हमारे पास पीक्स, कैसी बनी हुई है, ऐसी है या फिर ऐसी है, वो आगे में पता लगेगा। लेकिन अभी के लिए माइंड में रखो, कर्टोसिस का मतलब हमें फिगर्स, जो हम ये कर्व्स बनी हुई है, इनकी पीक्स के बारे में पता लगना, ये कर्टोसिस का मतलब है, कुछ एक्स्ट्रा चीज नहीं। उसके बाद इसने फिर नाम भी रखे। कहता है जो नॉर्मल कर्व है, जो ना ज्यादा मतलब शार्प है ना ज्यादा फ्लैट है, इसको बोला जाता है मेसोक्यूटिक। क्या बोला जाता है? मेसोक्यूटिक या फिर मेसोक्यूटिक इसको बोला जाता है। क्या ये नाम याद रखने हैं? बिल्कुल याद रखने हैं, ये 3 नाम, ये आपको क्वेश्चन में हेल्प करने वाले हैं। तो जो नॉर्मल कर्व होती है दैट इज कॉल्ड मेसोक्यूटिक, और जो ज्यादा शार्प है, देखो सबसे ऊपर ज्यादा शार्प है, इसको बोला जाता है लेप्टोक्यूटिक। क्या बोला जाता है? लेप्टोक्यूटिक इसको बोला जाता है, जो सबसे ज्यादा शार्प है। नंबर 3 जो ज्यादा फ्लैट बनी हुई है, ज्यादा यहाँ पे ऐसे एक्सटेंड की हुई है, इसको बोला जाता है दैट इज प्लेटोक्यूटिक। क्या बोला जाता है? प्लेटोक्यूटिक। तो सबसे नॉर्मल वाली कौन सी है? मेसोक्यूटिक, फिर सबसे शार्प वाली लेप्टो, और फ्लैट वाली प्लेटो। ये नाम याद करने हैं, बस ये नाम याद हो गए, कर्टोसिस का चैप्टर हो जाएगा, ये वाला पोर्शन कर्टोसिस का कंप्लीट हो जाएगा। सच में कह रही हूँ, ये क्वेश्चन में नेम्स लिखे होते हैं, आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो कर्टोसिस का मतलब पीक के बारे में बताएगा। उसने 3 नाम दिए कि जो ज्यादा शार्प है और जो नॉर्मल है और जो फ्लैट है, उनके अकॉर्डिंग इनके नेम्स है। क्लियर हो गई चीज? 2 मिनट पोस्ट करके ना माइंड में वर्ड्स बिठा लो, मीजो, लेप्टो एंड प्लेटो, बस उसके बाद आपने क्यूटिक तो लगाना है, सारे सेम है। चले आगे नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है मैम, आपने कहा कर्टोसिस बताता है पीक के बारे में। कैसे बताता है? न्यूमेरिकल वैल्यू देके बताता है। उस न्यूमेरिकल वैल्यू को क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। कोफिशिएंट ही कर्टोसिस का बताता है कि जो मेरी कर्व है उसकी पीक कैसी है, शार्प है, फ्लैटेंड है, नॉर्मल है, ये कोफिशिएंट ही बताएगा। कर्टोसिस ने कोफिशिएंट बताने के लिए किसकी हेल्प ली? मूवमेंट की हेल्प ली। तो हम कर्टोसिस के अंदर पढ़ेंगे मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। बताओ ये चीज क्लियर है? अच्छे से बताओ। अभी तक कर्टोसिस टफ लगा नहीं ना? बस हम क्या बात कर रहे हैं? उस डायग्राम की पीक के बारे में बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, अब कुछ वैल्यूज तो चाहिए, नंबर्स तो चाहिए, तो कर्टोसिस ने किसकी हेल्प ली? मूवमेंट की हेल्प ली। तो अब हम पढ़ने वाले हैं मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। अभी तक कर्टोसिस का मतलब समझा, अब उसके कोफिशिएंट निकालने सीखेंगे। ठीक है, अब मूवमेंट की बात हुई है और मूवमेंट के फॉर्मूलाज ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। ध्यान से समझना, इसके भी 2 कोफिशिएंट है। पहले वाले का नाम है बीटा 2 और दूसरे वाले का नाम है गामा 2। अगर आपको याद हो, जो हमने स्क्यूनेस के कोफिशिएंट करे थे उसमें बीटा 1 गामा 1 ले लिया था, तो 1 वाले तो किसी ने ले लिए, अब बीटा गामा दोबारा लेना पड़ा। 1 वाले तो पहले यूज हो चुके थे, तो मैंने अब 2 लिए, दैट इज बीटा 2 गामा 2। इसके भी 2 तरह के कोफिशिएंट्स है, बीटा 2 एंड गामा 2। बीटा 2 क्या होता है?
आप बीटा 2 से डरे तो नहीं ना, जैसे XY किसी का नाम होता है, किसी का नाम बीटा 2 है, किसी का नाम इजी होता है, किसी का नाम कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इस कोफिशिएंट का नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बीटा 2। इससे अलावा इसका कोई भी ऐसा रोल नहीं है कि आपको डरना चाहिए, नहीं, बस नाम है इसका बीटा 2। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर, दैट्स इट। बस कर्टसिस में ये फॉर्मूला है, दैट इज μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। क्योंकि हम मूवमेंट कोफिशिएंट निकाल रहे हैं और मूवमेंट का फॉर्मूला ना यूज करें ये तो हो नहीं सकता, तो बीटा 2 कोफिशिएंट μ4 अपॉन μ2 के स्क्वायर से निकलता है। ये चीज क्लियर है? ये कोफिशिएंट ऑफ कर्टसिस है, ये आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब गामा 2 की बारी आई। हम देखो, अगर स्क्यूनेस ने दो तरह के कोफिशिएंट दिए थे, बीटा 1 गामा 1, तो कर्टसिस कैसे पीछे रहता दो तरह के कोफिशिएंट से? इसने भी दो तरह के कोफिशिएंट दिए, बीटा 2 गामा 2। डोंट वरी, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कौन से तरह का कोफिशिएंट वो पूछ रहा है, तो इस चीज की टेंशन छोड़ दो, बस फॉर्मूलाज पे ध्यान दो। तो बीटा 2 ये होगा, गामा 2 बहुत बहुत सिंपल, इसने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं की हमने हमारे लिए, दैट इज इसने कहा B2-3, मतलब बीटा 2 में से अगर 3 माइनस कर दिया जाए तो वो गामा 2 बन जाता है, कोई एक्स्ट्रा फॉर्मूला इसे नहीं चाहिए होता। बीटा 2 का जो भी आंसर आएगा, अगर उसमें से 3 माइनस कर दिया जाए वो गामा 2 कोफिशिएंट होता है। ये हमें कर्टसिस ने दो तरह के क्या दिए, दैट इज कोफिशिएंट। ये चीज क्लियर है? अभी तक हमने पढ़ा कर्टसिस होता क्या है, पीक के बारे में पढ़ना। दूसरी चीज, इसके दो तरह के कोफिशिएंट है, बीटा 2 गामा 2 है, वही चीज लिखने के तरीके हैं। बीटा 2 क्या लिखा, मूवमेंट्स वाला फॉर्मूला, एंड गामा 2 कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, बीटा 2-3। यहां तक क्लियर है? पक्का? चलिए आगे देख लो, चले ना। मैं आपसे ये एक्सपेक्ट करती हुई चल रही हूँ अब कि आपको मूवमेंट्स अच्छे से आते हैं। एक तो हमने क्लास जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी अच्छे से समझे थे मूवमेंट्स, प्लस लास्ट क्लास में जब हमने स्क्यूनेस के कोफिशिएंट किए तब भी मैंने मूवमेंट रिवाइज कराया है। तो ये μ4 μ2 ये सब आपको आता होगा, ये सब मैं मान के चल रही हूँ, मान के चलूँ ना। चले आगे, अगर नहीं भी आता ये चैप्टर स्टार्टिंग से देखो, बहुत अच्छी चीजें समझ आएंगे। आगे चलते हैं, बस यही फॉर्मूला नोट डाउन कर लो और कोई फॉर्मूला नहीं है। नेक्स्ट चीज देखो एक और, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्या हुआ, ठीक है, बीटा 2 गामा 2 इसके कोफिशिएंट होते हैं। अभी हमने नाम पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? एक पढ़ा था म्यूजोक्यूटिक, है ना, एक कौन सा पढ़ा था, लेप्टोक्यूटिक, और एक कौन सा पढ़ा था, प्लेटोक्यूटिक, है ना। अगर आपका बीटा 2-3 आ जाए, ध्यान से समझना, अगर आपका बीटा 2-3 आ जाए, मतलब कोफिशिएंट 3 आ जाए, इसका मतलब वो मेसोक्यूटिक होता है। बीटा 2-3 आने का मतलब है वो नॉर्मल कर्व है, और नॉर्मल कर्व जब होती है उसको बोला जाता है मेसोक्यूटिक। समझ आई चीज? हमने क्या कहा था, जो नॉर्मल कर्व है, बीच वाली नॉर्मल कर्व थी, उसको मेसोक्यूटिक कहते हैं। तो बीटा की वैल्यू से भी आपको ये नाम पता होने चाहिए। तो जहां पे भी बीटा 2-3 हुआ इसका मतलब वो मेसोक्यूटिक है, या फिर जहां पे भी मेसोक्यूटिक लिखा हुआ मतलब आपने बीटा 2 को क्या लेना है, 3 लेना है। इसलिए मैं बोल रही थी वहां पे नाम याद रखने जरूरी है। अब इसको कैसे याद रखोगे, जो नॉर्मल कर्व थी, है ना, उसका नाम क्या था, दैट इज मेसोक्यूटिक, और मेसोक्यूटिक में बीटा कितना होता है, दैट इज 3। आप ऐसे टेबल भी बना सकते हो। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या है, अगर आपका बीटा 2<3 है उसको क्या बोल जाता है, प्लेटिक्यूटिक बोल जाता है। क्या बोल जाता है, प्लेटिक्यूटिक। अगर आपको याद है, जिसकी भी पीक बहुत ज्यादा फ्लैट बनी हुई थी उसको हमने प्लेटिक्यूटिक कहा था। तो ध्यान समझना, जो आपके पास फ्लैट वाली थी, ठीक है, और उसको क्या बोला जाता था, प्लेटिक्यूटिक। फ्लैट वाले के केस में बीटा 2<3 होता है। पहले हमने नॉर्मल को मेसोक्यूटिक कहा था, साथ में हम बीटा 2 की वैल्यूज भी असाइन कर रहे हैं कि मेसोक्यूटिक में बीटा 2 की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। प्लेटिक्यूटिक में बीटा 2 की वैल्यू कितनी होती है, <3 होती है। नेक्स्ट जो आपको याद रखना है दैट इज कौन सा रह गया, लेप्टोक्यूटिक। लेप्टोक्यूटिक में जो आपकी बीटा 2 की वैल्यू होती है वो 3 से बड़ी होती है। अगर ऐसे नहीं लिखना मत लिखो, ऐसे टेबल बना लो, अच्छे से चीजें याद होंगी। मुझे पता है जब आपको ऐसे रीड करना पड़ता है टफ लगता है, यही चीज अगर मैं टेबल में लिख देती हूँ आपको वो इजी लगता है। तो यहाँ पे आप टेबल बना सकते हो। ऐसे क्या है कि अगर नॉर्मल कर्व होती है उसको क्या बोलते हैं, मेसोक्यूटिक बोलते हैं, और मेसोक्यूटिक के केस में बीटा 2-3 होता है। आगे आ जाइए, जब फ्लैट कर्व होती है मतलब नीचे वाली कर्व होती है उसको प्लेटिक्यूटिक बोला जाता है, और प्लेटिक्यूटिक में बीटा 2 की वैल्यू <3 होती है। नीचे वाली होती है ना वैल्यू, वो <3 होती है। और जो सबसे शार्प होती है उसको बोला क्या जाता है, लेप्टोक्यूटिक बोला जाता है, और लेप्टोक्यूटिक के केस
केस में बीटा 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 3 होता है। ये चीज का ध्यान रखना है, ऐसे टेबल बना लो, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गई चीज? आगे चलो एक चीज और ध्यान से देखो, ये क्लियर हो गया। इसमें गामा 2 की भी वैल्यूज के बारे में बता रखा है, ध्यान से देखना। जैसे जो बीटा 2 के साथ लिखा है सेम आप गामा 2 के साथ भी लिखोगे, लेकिन 3 की जगह 0। बीटा 2 3 है तो गामा 2 क्या होगा, 0। बीटा 2 लेस देन 3 है तो गामा 2 क्या होगा, लेस देन 0। बीटा 2 ग्रेटर देन 3 है तो गामा 2 क्या होगा, ग्रेटर देन 0। जो बीटा 2 की कंडीशन है साइन वही रहेंगे गामा 2 के साथ, बस 3 के साथ 0 आ जाएगा, क्योंकि जो गामा 2 होता है ना वो बीटा 2 में से 3 माइनस करने को कहते हैं। तो अगर आप इन सब में से 3 माइनस करोगे 0 0 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन अगर बीटा 2 के साथ गामा 2 की भी लिखनी है कि म्यूसोक्यूटिक में गामा 2 कैसा होता है मैम, गामा 2 इक्वल टू 0 होता है। प्लेटिक्यूटिक में गामा 2 क्या होता है, लेस देन 0। ये दोनों सेम है, बस बीटा 2 की जगह गामा 2 और 3 की जगह 0 आ जाएंगे, साइन सेम रहने वाले हैं। ये टेबल ऐसे बना लेना। क्लियर है चीज? तो इसको ऐसे नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, टेबल फॉर्म में आप लर्न कर सकते हो। ये चीज क्लियर है? चले आगे। अब आप कहोगे मैम इतनी सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड भी लग रही है, कैसे करेंगे लर्न? अरे बहुत ईजी है, सब कर सकते हो आप लोग, बस यहीं तक पढ़ना है। आगे न्यूमेरिकल्स हैं, क्वेश्चन है, जिसे करने में बहुत मजा आने वाला है। आपको किसका मतलब क्लियर हो गया, कर्टोसिस का मतलब क्लियर हो गया, कोफिशिएंट का फॉर्मूला पता लग गया, प्लस आपको क्या पता लगा कि कैसे किसकी वैल्यू होती है। मीसोक्यूटिक की बीटा 2 3 होता है, प्लेटोक्यूटिक का बीटा 2 लेस देन 3 होता है, और लैप्टोक्यूटिक का क्या होता है, ग्रेटर देन 3। ये यहां से टेबल बना लेना, चीजें काम आएंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। फर्स्ट क्वेश्चन देखो आज का। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड एंड फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट्स आर। सेकंड और फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट्स मुझे दे रखी है, दैट इज 2 and 17। फाइंड द मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस। मूवमेंट कोफिशिएंट निकालिए कर्टोसिस का। मूवमेंट कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, दैट इज बीटा 2। अगर सिर्फ मूवमेंट कोफिशिएंट लिखा है, ये नहीं लिखा कि बीटा 2 निकालना है या गामा 2, यू विल गो फॉर बीटा 2। ये चीज मेरी ध्यान से समझ लो। जब आपने कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस निकाला था, वहां पे अगर मेंशन नहीं होता था कि बीटा चाहिए गामा, आप वहां गामा निकालते थे। लेकिन यही अगर कर्टोसिस का क्वेश्चन आ जाए और मेंशन नहीं है कि बीटा निकालना है गामा, आप यहां बीटा निकालोगे। ये डिफरेंस समझो। अगर स्क्यूनेस का क्वेश्चन है और मेंशन नहीं है कि कौन सा कोफिशिएंट निकालना है, तो आप गामा निकालते हो। और यही अगर कर्टोसिस का क्वेश्चन है और मेंशन नहीं है कि बीटा निकालना है गामा निकालना है, आप बीटा निकालते हो। ये डिफरेंस याद रखना, ठीक है। चलिए फिर करते हैं। यहाँ पे मेंशन नहीं है, मतलब क्या निकलेगा, बीटा। बीटा 2 का फॉर्मूला क्या है, μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। μ4 कितने है, 17। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 17/4। डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। मैं साथ साथ पिछली चीजें भी आपको क्लियर करते जाती हूँ, ताकि देखो चैप्टर तो पूरा ही आना है ना पेपर में, तो सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर करते चलती हूँ। इसका आंसर बताओ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 डिवाइड बाय 4, मेरा आंसर है 4.25। दिस इज द आंसर। ये आपका मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस है। चलिए नेक्स्ट पे, चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दैट इज फॉर अ मेसोक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन। कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है, मेसोक्यूटिक। मेसोक्यूटिक मतलब नॉर्मल वाली। एम है ना, यहाँ पे एम से याद रख लो, नॉर्मल। इसमें भी एम आता है ना, नॉर्मल। मेसोक्यूटिक मतलब नॉर्मल। नॉर्मल के केस में मेरा बीटा 2 3 होता है। बस यहाँ पे मेसोक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा था, वहां से मुझे पता लग गया कि यहाँ से बीटा 2 की वैल्यू 3 है। समझ आई चीज? फॉर अ मेसोक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन मेरे माइंड में क्लियर है, बीटा 2 की वैल्यू 3 होने वाली है। द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5। स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दे रखी है, 5। कैलकुलेट द वैल्यू फोर्थ मूवमेंट अबाउट द मीन। वो कहते हैं सेंट्रल मूवमेंट निकालो, फोर्थ सेंट्रल मूवमेंट। मतलब मुझे क्या निकालना है, μ4। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। मुझे बीटा 2 दिया हुआ है 3, स्टैंडर्ड डेविएशन 5, μ4 10। ध्यान से समझना, हमें एक चीज पता है, μ2 क्या होता है, दैट इज वेरिएंस। μ2 क्या होता है, दैट इज वेरिएंस। और मेरे पास वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ये हमने रिलेशन अच्छे से समझे हुए हैं, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, बीटा 2 दे रखा है, μ4 निकालना है, तो मैं सारे रिलेशन बनाऊंगी। स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए, मुझे पता है μ2 क्या होता है, वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मुझे वेरिएंस देता है। ये चीज समझ आई कि नहीं, बहुत ध्यान समझना।
म्यू टू वेरिएंस हमें पता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ वेरिएंस पता है। अगर इसकी दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दूं मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर वेरिएंस हो जाएगा। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा कि यहां से रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर सिर्फ वेरिएंस हो जाएगा। अगर हम कोई चीज दोनों साइड करते हैं, कोई भी उसमें गड़बड़ नहीं है, हम स्क्वेयरिंग कर सकते हैं क्योंकि मुझे वेरिएंस की वैल्यू चाहिए। मेरी बात समझ रहे हो? हम दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर सकते हैं ताकि ये रूट हटे और मुझे वेरिएंस की वैल्यू मिले। तो इसका मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या है? वेरिएंस है। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो यहां से 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस और यहाँ पे 25 वेरिएंस आ गया। बताओ ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? इसमें कोई ऐसा तो नहीं लग रहा मैम कोई आउट ऑफ द बॉक्स चीज कर दी? नहीं ना, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, उसके आसपास की चीजें ढूंढो। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस से लिंक्ड है, ठीक है। वेरिएंस किससे लिंक्ड है? म्यू टू से। तो मैंने फॉर्मूला लिखने शुरू किया, म्यू टू इज वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका रूट, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ये मेरे पास चीज बन गई। मतलब वेरिएंस कितना आ गया? 25। वेरिएंस होता किसके इक्वल है? म्यू टू के। मतलब 25 किसके इक्वल हो गया? म्यू टू के। मेरे पास म्यू टू की वैल्यू आ गई। अब आगे चलते हैं। मुझे बीटा 2 कितना दे रखा है? 3 दे नहीं रखा था, उसने बोला मेसोक्यूटिक। अरे मेसोक्यूटिक तो नॉर्मल वाला होता है, वो बीटा 2 3 ही दे रहा होगा। ठीक है, बीटा 2 क्या ले लिया? 3। इसका फॉर्मूला म्यू यहाँ पे क्या आएगा? 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। म्यू 4 तो निकालना है, कोई बात नहीं। यहाँ 25 का क्या आ जाएगा? स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3। म्यू 4 25 का स्क्वायर इज 625। 3 इंटू 625 कर देते हैं। क्या आंसर आएगा देखते हैं। दैट इज आंसर इज 1875। तो मेरा म्यू 4 क्या आ गया? 1875। क्वेश्चन खत्म। अगर आपको सारे फॉर्मूलाज आते हैं, उनको लिंक करना आता है, गेम की तरह आप खेल जाओगे इन क्वेश्चंस को, बस आराम से चीजें समझना। ये क्वेश्चन क्लियर है? पक्का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? होमवर्क क्वेश्चन है ये तो। फॉर अ प्लेटिक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, प्लेटिक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है, मतलब ये सबसे नीचे वाली है। दैट इज बीटा 2 पक्का लेस देन 3 होने वाला है। नाम बता रहा है फॉर प्लेटिक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन हैविंग बीटा 2 2.5। हाँ, हमने कहा था लेस देन 3 होगा, उन्होंने एक्चुअल में पूरा एग्जैक्ट बता दिया कि बीटा 2 2.5 है। यहां से हमें ये तो पता लगा था लेस देन 3, उन्होंने आगे वैल्यू भी दे दी कि बीटा 2 2 हमारे पास 5 है। तो इसके कारण हमने कोई वैल्यू ली नहीं, हमें क्वेश्चन में दे रखे। देखो मेसोक्यूटिक था तो हमने बीटा 2 3 अपने आप ले लिया था। प्लेटिक्यूटिक में ये पता होता है कि लेस देन 3 होगा, कितना लेस देन 3 होगा ये नहीं पता। तो यहां से ये पता बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 आएगी। आगे उन्होंने दे भी रखे कि बीटा 2 कितना है हमारे पास? 2.5। तो यहां से कोई एक्चुअल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लगी, पर हाँ ये पता था कि बीटा 2 कहीं ना कहीं लेस देन 3 होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? दैट इज 0.8। फाइंड दैट इज फोर्थ मोमेंट हमें निकालना है। क्या निकालना है? फोर्थ मोमेंट। ये क्वेश्चन आप करोगे। स्टैंडर्ड डेविएशन से कैसे आप पहुंचोगे? दैट इज म्यू 2 पे, वो आप देखोगे, वहां से आप पुटिंग करके म्यू 4 पर आ रहे होगे। अभी सेम क्वेश्चन मैंने करवाया। म्यू 2 क्या होता है? दैट इज वेरिएंस। ये होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। म्यू 2 क्या होता है? वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। होता है कि नहीं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर क्या होगा? दैट इज वेरिएंस हो जाएगा ना। दोनों तो स्क्वेयरिंग करेंगे, उधर रूट क्या हो जाएगा? हट जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मतलब 0.8 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? वेरिएंस। यहां से आपके पास वेरिएंस आ जाएगा। वेरिएंस आने के बाद वही तो म्यू 2 होता है, यहां से म्यू 2 की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही म्यू 2 आएगा आप बीटा 2 का फॉर्मूला लगाओगे और यहां से आप कैलकुलेट करके मेरे को वैल्यू बताओगे म्यू 4 की, जैसे अभी लास्ट क्वेश्चन में किया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया। आगे नहीं चलना मेरे साथ, पहले यही क्वेश्चन करके आंसर कमेंट सेक्शन में लिखो। देखो कितना कॉन्फिडेंस आएगा, ये क्वेश्चन मैंने किया है। तो अभी के अभी बैठ के पहले इसका आंसर निकालिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, फिर नेक्स्ट पे चलना। नहीं बाद में कर लूंगा, सेम है नहीं, अभी के अभी करो, फिर मेरे साथ नेक्स्ट चलना जल्दी से, फिर इस पे नेक्स्ट पे चलना। सच में कह रही हूँ, क्वेश्चन करोगे कॉन्फिडेंस आएगा। आंसर लिख के आओ कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर अ मेसोक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन, फिर से क्या दे रखा है? मेसोक्यूटिक डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। इसका मतलब बीटा 2 कितना लेने वाले हैं हम? 3। फॉर अ मेसोक्यूटिक, मेसो मतलब नॉर्मल वाली कर्व, उसमें बीटा 2 3 लेते हैं। द फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 7 इज 23। किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट है तो वो कौन सी मूवमेंट होगी? आर्बिट्ररी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट है ना, तो ये μ1 डैश होगा। किसी पॉइंट के अबाउट जब हमारे पास मूवमेंट होती है वो डैशेस वाली होती है, तो μ1 डैश कितना होगा? 23। तो
फर्स्ट मूवमेंट अबाउट 7 इज 23 एंड सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन इज 1000। सेकेंड मूवमेंट अबाउट ओरिजिन वो कितनी दे रखी है 1000, वो हमने 1000 यहाँ लिख दिया। मेरी बात बहुत ध्यान समझना, स्टेटमेंट पढ़नी बहुत जरूरी है। अबाउट किसी पॉइंट वाली मूवमेंट होती है, वो डैशेस होते हैं, और सेकेंड मूवमेंट दी हुई है, सेकेंड मूवमेंट क्या दी हुई है अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन वाली वी में लिखते हैं, वो कितनी दी हुई है 1000 दी हुई है। आगे देखो, फाइंड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, एंड फोर्थ मूवमेंट अबाउट मीन चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ μ4 चाहिए। आपको ये अच्छे समझ होनी चाहिए कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट है तो वो डैश वाली होगी, और रीजन के अबाउट मूवमेंट है तो वो v होगा, और अगर मीन के अबाउट या फिर सेंट्रल मूवमेंट है तो वो सिंपल μ होगा। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। तो ये गिवन है और ये हमें निकालना है, ठीक है। CV निकालने का मतलब क्या है, मुझे मीन चाहिए, स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। μ4 भी देख लेते हैं कैसे निकालना, समझ आ रही चीज। ये सारी चीजें मुझे चाहिए। गिवन ये है, लाइफ हो या मैथ स्टैट्स, अपना बेस्ट देना होता है, जो भी हमारे पास है उससे अपना बेस्ट दे दो, दे देते हैं। हमारे पास क्या है μ1 डैश है, μ1 डैश कितना दे रखा है 23, ठीक है। μ1 डैश का फॉर्मूला होता है x बार माइनस ए दैट इज 23, होता है ना फॉर्मूला, बिल्कुल होता है। ए हमें दे रखा है कितना 7, तो x बार माइनस 7 कितना हो जाएगा 23, x बार कितना है 30, तो हमने μ1 डैश से अपना x बार निकाले, मतलब मीन निकालिया। मीन हमें चाहिए ना यहाँ पे, इसलिए अब आगे चलते हैं। मीन तो मिल गया, अब आगे क्या करना है बहुत ध्यान समझो। अगर मीन मिल गया तो हमें v1 मिल गया ना, क्योंकि v1 क्या होता है मीन होता है, तो v1 की वैल्यू कितनी होगी 30 होगी। ये बात समझ आई, मतलब लिंक करते चलो, यहाँ से x बार मिला, x बार से v1 मिल गया, ठीक है। मेरे पास v2 भी है, हाँ जी है, बिल्कुल है v2, उसका क्या करेंगे ध्यान समझना। मेरे पास रिलेशन होते हैं v2 इज इक्वल्स टू μ2 प्लस v1 का स्क्वायर। ये रिलेशंस पता है मुझे, बिल्कुल पता है। देखो इसका यूज कर लिया, इसका यूज कर लिया, अब इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं, v2 का कोई फॉर्मूला नहीं है, बस रिलेशंस है हमारे पास इससे रिलेटेड, तो बस रिलेशन लगा लेते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है। v2 यहाँ पे डाल देते हैं, 1000 है हमारे पास, μ2 हमारे पास है नहीं, v1 का स्क्वायर, v1 का स्क्वायर का मतलब क्या है, v1 निकाला ना, दैट इज 30 का स्क्वायर, तो μ2 की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 1000 माइनस 30 का स्क्वायर करेंगे 3 9, 900 आ जाएगा। यहाँ पे μ2 की वैल्यू कितनी होगी दैट इज 100। μ2 मिलने से क्या हुआ, अरे μ2 मिलने से मुझे वेरिएंस मिल गया। अगर μ2 100 है तो मेरा वेरिएंस कितना हो जाएगा, वो भी 100 हो जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, दैट इज वेरिएंस का रूट, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ 100 का रूट, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हुआ 10 हुआ। आपको गेम्स ही नहीं लगी है, मतलब कुछ सोचा नहीं, बस फॉर्मूला लगाते कि अपने आप चीज मिलती गई। यहाँ से x बार निकाला, अरे x बार तो v1 होता है, क्योंकि क्वेश्चन में v2 यूज हो रहा है, तो v1 भी सारे v3 v4 सब कहीं ना कहीं काम आएंगे। ये तो डायरेक्ट वैल्यू थी कि v1 x बार होता है v1 30, मैंने कहा इसका यूज हो गया, इसका यूज हो गया, इसका भी कुछ करना पड़ेगा। इसका तो फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला नहीं है, रिलेशन तो है ना, वहां से μ2 मिल गया। अरे अरे रुको रुको, μ2 तो वेरिएंस होता है, वहां से स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। जब आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न होंगे, ये गेम आगे 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 चलती जाएगी, आपको रास्ता मिलता जाएगा। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो गया 10, तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, उसका फॉर्मूला क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 10 आया है, मीन कितना है 30 आया है, तो 10 अपॉन 30 इंटू 100 आ जाएगा। ये कैंसिल हो गई, क्या बना 100/3, दैट विल बी 33.33%। मेरा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन आ गया। ये चीज क्लियर है, आराम से समझो। अगर आप सारे पार्ट्स देखते हुए आ रहे हो तो अब तक ये गेम आपके माइंड में बैठ चुकी होगी। अगर नहीं भी आपको ये आइडिया आया तो मेरे समझाने के बाद जरूर ये चीज समझ आ चुकी होगी, अगर आप सारे पार्ट्स देखते हुए आ रहे हो। चीज क्लियर है, पक्का गेम समझ आई अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे μ4 चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास जो जो वैल्यूज है लिख लेते हैं। v1 सॉरी मेरे पास कितना था, दैट इज 30 था, और v2 भी मेरे पास आ चुका है। v2 कितना है मेरे पास 1000 है, ठीक है कोई बात नहीं। और मेरे पास μ2 कितना है, दैट इज 100 है, और मेरा μ1 डैश 23। ये सारे जो जो है नोट कर लिए, इनकी हेल्प से हम μ4 निकालेंगे। ये रब कर दूं,
पक्का? चलिए फिर नाउ म्यू4 निकालना रह गया, ठीक है। अब म्यू4 कैसे निकाल सकते हैं? और चीज दे रखी है, क्या दे रखा है? दैट इज β2 3 है, ये भी तो हमें गिवन है, बिल्कुल गिवन है। β2 का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज म्यू4 अपॉन म्यू2 का स्क्वायर। β2 3 है, म्यू4 पता नहीं, म्यू2 की वैल्यू कितनी है? 100, दैट इज 100 का स्क्वायर, दैट विल बी कितना बन जाएगा? 30,000। तो म्यू4 की वैल्यू कितनी आ गई? 30,000। अगर पेपर में इतनी बड़ी वैल्यू आ जाए हमें विश्वास ही नहीं होगा, क्या इतना बड़ा आंसर भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, ऐसे आंसर्स भी आते हैं। तो म्यू4 भी निकल गया, दैट इज 30,000। तो जो हमारा CV है वो कैसे निकला? हमारे पास म्यू की हेल्प से निकल गया, जो भी हमारे पास वैल्यूज थी इनकी हेल्प से निकला, डैशेस की हेल्प से, और जो हमारा म्यू4 है वो हमारे β2 की हेल्प से निकल गया। तो सारे फॉर्मूलाज आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, बस पुटिंग करने। अब आपको अगर मैम पता नहीं लग रहा कि कहाँ पुट करना है कहाँ नहीं, सारे क्वेश्चन साथ साथ मेरे कर लो, एट द एंड ऑफ द क्लास आपको चीजें और अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अच्छा मैम ने ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ लगाया, ये फॉर्मूला इसलिए यहाँ लगाया, ये चीज क्लियर है, यहाँ पे चीजें क्लियर होगी, पक्का? चले आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन द फॉलोइंग दैट इज इंफॉर्मेशन n इज इक्वल्स टू 100। आपको इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है कि n कितना है? 100 है। समीशन x माइनस 98 कितना है? दैट इज 50। समीशन x माइनस 98 का स्क्वायर दैट इज कितना है? आपको सारी वैल्यूज दी गई है, ठीक है। और आपने निकालना क्या है? दैट इज आपको निकालना है, डू यू थिंक दैट द डिस्ट्रीब्यूशन इज प्लेटिक्यूटिक। वो कह रहा है आप बताओ, आपको लगता है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटिक्यूटिक है। प्लेटिक्यूटिक का मतलब क्या होता है? दैट इज कि इसकी β2 की वैल्यू क्या होगी? लेस देन 3 होगी। कहता क्या आपको ये लगता है? वो ध्यान समझना, ये सारी वैल्यूज दे रखी है और लास्ट में क्वेश्चन पूछ दिया क्या ये प्लेटिक्यूटिक है। तो आपको अगर प्लेटिक्यूटिक का मतलब पता है तो आपको पता लग जाएगा ये पूछना चाहता है कि इससे क्या β2 लेस देन 3 आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ आ रही है चीज? अब देखो दिया क्या हुआ है, इससे देने से हमें क्या फायदा हुआ? ये सब जो इसने हमें दिया है इससे हमें क्या फायदा हुआ? ये कुछ देखा नहीं लग रहा है ऐसे फॉर्मूला, समीशन x माइनस ए, समीशन x माइनस ए का होल स्क्वायर, समीशन x माइनस ए का क्यूब, समीशन x माइनस ए का 4, है ना? वैसे तो समीशन x माइनस एक्स बार भी होते थे, याद आया? ऐसे फॉर्मूला हमने किए कि नहीं किए? जब हमने करते थे ध्यान से देखो, हमने ऐसे फॉर्मूलाज किए हैं कि म्यू1 होगा तो समीशन x माइनस एक्स बार बाई एन होगा, म्यू2 होगा तो समीशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर बाई एन होगा। ये फॉर्मूलाज किए थे। म्यू1 डैश होगा तो वो समीशन x माइनस ए बाई एन होगा, म्यू2 डैश होगा तो वो समीशन x माइनस ए का स्क्वायर बाई एन होगा। ऐसे फॉर्मूलाज किए थे मूवमेंट्स में, किया था ना? ये सेंटर मूवमेंट के फॉर्मूला है, ये मूवमेंट अबाउट द पॉइंट के फॉर्मूला है। ये x माइनस कोई नंबर ही हो रहा है, हमें क्या पता ये मीन है या ए है? हमें क्या पता ये x बार वाला फॉर्मूला है या ए वाला फॉर्मूला है? क्या क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ है कि मीन 98 है? नहीं दिया हो ना, कोई भी मीन के बारे में चीज बता रखे नहीं ना, इसका मतलब ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा है, ये x माइनस ए के बारे में बात कर रहा है। ये समीशन x माइनस ए है, ये समीशन x माइनस ए का होल स्क्वायर है, इसने n भी अलग से दी है ताकि हम म्यू1 डैश म्यू2 डैश कैलकुलेट कर पाए इन फॉर्मूला से कि म्यू1 डैश समीशन x माइनस ए अपॉन एन होता है, म्यू2 डैश समीशन x माइनस ए स्क्वायर बाय एन होता है। हमें ये फॉर्मूला पता है ना, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, म्यू1 डैश कैलकुलेट हो जाएगा, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, म्यू2 डैश कैलकुलेट हो जाएगा। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? तो यहाँ पे हम इन फॉर्मूला से, इन सब चीजों से म्यू1 डैश म्यू2 डैश म्यू3 डैश म्यू4 डैश डैशेस वाली चीजें निकाल सकते हैं। फिर आगे क्वेश्चन कैसे करना है मैं अभी समझाती हूँ। पहले बात समझ आई, ये x माइनस एक्स बार नहीं है, ये म्यू1 म्यू2 नहीं हमें दे सकता, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी ये मीन है ऐसा नहीं लिखा है। ये पक्का x माइनस ए बाई एन वाले फॉर्मूला बना रहा होगा, क्योंकि a कोई रैंडम सा नंबर है, ये 98 को हम a की तरह ही काउंट करेंगे, ठीक है? अब ध्यान से देखना, इनसे म्यू1 डैश कैसे निकलेगा? म्यू1 डैश का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं याद तो ध्यान से यहाँ देख लो, बिल्कुल सही बता रही हूँ, कुछ भी गलत नहीं बता रही। समीशन x माइनस ए अपॉन एन, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? 98, तो मेरा म्यू1 डैश ये दे देगा। समीशन x माइनस 98 की वैल्यू दैट इज 50, यहाँ लिख देते हैं। n की वैल्यू दैट इज 100, वैल्यू कितनी आ गई? 0.5, तो मेरा जो म्यू1 डैश है वो 0.5 दे जाएगा। ये चीज क्लियर है? पक्का देख लो।
आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या देखेंगे, दैट इज फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, नेक्स्ट यहीं पे लिख दूँ साइड पे, ठीक है, यहाँ पे लिख देती हूँ साइड पे, ये हमारा गिवन है म्यू टू डैश का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज समीशन x माइनस a का होल स्क्वायर बाई n, क्योंकि a यहाँ 98 है तो x माइनस 98 का स्क्वायर बाई n, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 1970, n की वैल्यू कितनी है 100, सब कुछ रेडीमेड दिया गया है, हमें कुछ नहीं करना, 19.7 मेरे म्यू टू डैश की वैल्यू है। ऐसे आप म्यू थ्री डैश कैलकुलेट करोगे, सिंपल 294.8 आ जाएगा, ये 100 से करना है ना, 29.48 आ जाएगा, और म्यू फोर डैश आपका 867.52 आ जाएगा। ये म्यू वन डैश, म्यू टू डैश, म्यू थ्री डैश, म्यू फोर डैश ऐसे इन फॉर्मूला से निकल रहे होंगे, गिवन सब कुछ है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि म्यू वन डैश इसको इससे डिवाइड करने से मिलेगा, म्यू टू डैश इसको इससे डिवाइड करने से मिलेगा। म्यू वन डैश म्यू टू डैश ये समझ आ गया कैसे निकले, पक्का देख लो, मैं मान के चल रही हूँ अपने मूवमेंट्स अच्छे से समझे हुए हैं, ठीक है। चलो मिल गए मैम, अब क्या करें, बताती हूँ वेट, मुझे तो क्या चेक करना है कि बीटा 2 लेस देन 3 है या नहीं, बिल्कुल। अब वो कैसे चेक करेंगे, अभी बता देती हूँ, ठीक है, अभी बता देते हैं इसमें कौन सी गड़बड़ है। देखो बीटा 2 अगर मैं चेक करना चाहती हूँ तो मुझे फॉर्मूला पता है, ये होता है कि नहीं होता, मुझे ये चेक करना है ना वो प्लेटिक्यूटिक है कि नहीं। प्लेटिक्यूटिक का मतलब ये होता है कि वो लेस देन 3 है कि नहीं बीटा 2, तो पहले बीटा 2 निकाल के देखना पड़ेगा। बीटा 2 के लिए म्यू 4 भी चाहिए, म्यू 2 भी चाहिए, इसका मतलब पहले मैं म्यू 4 म्यू 2 निकाल के लाऊं तभी मैं वैल्यू चेक कर पाऊंगी, बिल्कुल सही बात कही। अब म्यू 4 म्यू 2 निकालने कैसे, अरे बहुत सिंपल है, हमारे पास सारे डैशेस है ना, डैशेस से बिना डैश पे जाया जा सकता है। मुझे पता है म्यू 1 क्या होता है 0, एक रिलेशन है अगला, म्यू 2 डैश क्या होता है म्यू 2 प्लस म्यू 1 डैश का स्क्वायर। अगर मुझे डैशेस गिवन हो और मुझे बिना डैश वाले म्यू चाहिए हो तो इन रिलेशन से चीजें निकल सकती हैं। म्यू 2 डैशेस कितना 19.7, म्यू 2 क्या है निकालना है, म्यू 1 डैशेस 0.5 का स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 19.7 माइनस 0.25 is equals to mu 2, that will be 19.7 minus 0.25, आंसर इज 19.45, ये मेरा म्यू 2 आ गया। सिमिलरली म्यू 3 निकालोगे और म्यू 4 भी निकालोगे रिलेशन से जो मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। म्यू 3 तो मैम चाहिए नहीं, क्यों निकालना है, क्योंकि अगर आपको म्यू 4 निकालना है उसके लिए पहले म्यू 3 निकालना पड़ता है। फॉर्मूला में बीटा 2 का क्या यूज होता है, दैट इज म्यू 4 अपॉन म्यू 2 का स्क्वायर। म्यू 2 तो आ गया, म्यू 4 भी चाहिए, म्यू 4 डायरेक्ट नहीं निकलेगा, म्यू 2 के बाद पहले म्यू 3 निकालना पड़ेगा फिर म्यू 4 निकलेगा। मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो रही हैं, वो तब मेरी बातें क्लियर होंगी अगर आपने मेरी पिछले 10 क्लासेस की अच्छे से बातें सुनी है, तब आपको मेरी बातें क्लियर हो रही होगी। क्लियर है चीज, ऐसे ही सेम रिलेशन से मेरा म्यू 3 भी निकलेगा और म्यू 4 भी निकलेगा और बीटा 2 भी निकलेगा। ये आपके लिए होमवर्क है। मैं यहाँ पे म्यू 3 की वैल्यू भी लिख रही हूँ, म्यू 4 की वैल्यू भी लिखने वाली हूँ और बीटा 2 की क्या वैल्यू आ रही है वो भी लिखूंगी। जितनी वैल्यूज आपके लिए काम छोड़ रही हूँ उसकी वैल्यूज यहाँ लिख रही हूँ ताकि आप आंसर मैच कर पाओ, कुछ भी चीजें बीच में ना रहे। मैं लिख रही हूँ यहाँ पे रिलेशंस भी और आंसर्स भी, आप तब तक ट्राई करो फिर मैच करना मेरे से। सो सारी यहाँ पे कैलकुलेशंस लिखी हैं, ये रिलेशन जिनसे आंसर निकलेंगे। यहाँ आप वैल्यूज डालोगे आपको म्यू 3 मिलेगा, यहाँ वैल्यूज डालोगे आपको म्यू 4 मिलेगा। मैंने बीटा 2 कैलकुलेट किया, आंसर इज 0.6541 जो कि लेस देन 3 है। बीटा 2 लेस देन 3 है, हेंस ये प्लेटिक्यूटिक है। बस इतना सा काम करना है, ये आपने काम करना है, स्किप नहीं करना, सीधा नोट डाउन नहीं कर लेना, ये पूरी कैलकुलेशन करके देखना, ये आंसर्स आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें मेन चीज क्या थी कि अगर ऐसे वैल्यूज दी गई हो समीशन में डरना नहीं है, ये सिंपल आपको म्यू 1 डैश म्यू 2 डैश इनकी वैल्यूज दे रहे होंगे। ये चीज का आइडिया देने के लिए मैंने यहाँ ये क्वेश्चन रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, फॉर अ सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन
कोई डिस्ट्रीब्यूशन है, मीन कितना है 10 है, मतलब x बार कितना दे रखा है 10 दे रखा है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज 4, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी दे रखी है 4 दे रखी है। बीटा 1 कितना है 1 है, बीटा 2 कितना है दैट इज 4 है, सब कुछ तो दे रखा है। ऑब्टेन द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट 4, किसी पॉइंट के अबाउट इन्हें हमसे मूवमेंट चाहिए, किसी पॉइंट 4 के अबाउट, मतलब A4 है, इन्हें हमसे μ1 डैश चाहिए, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश चाहिए। समझ आ रही है ये चीज, इन्होंने ये सारा डाटा दिया है क्योंकि इन्हें किसी पॉइंट के अबाउट हमसे मूवमेंट चाहिए, तो इन्हें मतलब डैशेस वाले चाहिए, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश, μ4 डैश, ये सब चीजें चाहिए। ये बहुत सिंपल है अगर आपको गेम खेलना है मेरे साथ, ठीक है, ध्यान समझना। पहले क्या दे रखा है x बार दे रखा है, ठीक है, मुझे पता है μ1 डैश तो x बार से निकल जाता है, μ1 डैश क्या होता है x बार माइनस ए, x बार कितना है 10, a कितना है 4, तो यहाँ से मुझे μ1 डैश तो मिल गया क्योंकि मुझे पता है μ1 डैश x बार की हेल्प से निकलता है, तो ये मेरी हेल्प कर जाएगा, इसने मेरी हेल्प कर दी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन मेरी हेल्प कैसे करेगा? अरे स्टैंडर्ड डेविएशन तो वेरिएंस का फ्रेंड है और वेरिएंस तो μ2 होता है। समझ आई ना चीज? स्टैंडर्ड डेविएशन किसका फ्रेंड है? वेरिएंस का। ध्यान से समझना। आगे चीज देखो, मुझे पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरिएंस, है ना। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस। कब कब स्क्वेयरिंग करनी होती है मैम? बोथ साइड। जब आपको क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हो तो दोनों साइड स्क्वेयरिंग करो ताकि यहाँ से रूट हट जाए और मुझे वेरिएंस मिल जाए। अगर क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा हुआ है तो मैं उससे वेरिएंस निकाल सकती हूँ। इस फॉर्मूला के दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया करो। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 4। 4 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू वेरिएंस। बिल्कुल, तो वेरिएंस की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज 16 आ गई। वेरिएंस मिलने से क्या हुआ? अरे मुझे पता है कि वेरिएंस क्या होता है, μ2। अगर वेरिएंस 16 है मतलब μ2 भी 16 है। मैम μ2 मिलने से क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ, ध्यान समझना। अगर मुझे μ2 मिल गया, मैं रिलेशन यूज कर सकती हूँ। μ2 डैश क्या होता है? दैट इज μ2 प्लस μ1 डैश का स्क्वायर। μ2 डैश एज इट इज, μ2 की वैल्यू 16, μ1 डैश का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर हो गया। 16 प्लस यहाँ कितना आ गया? 36 हो गया। 36 प्लस 16 कितना हुआ? दैट इज ये 52 हो गया। मतलब मेरा μ2 डैश भी निकल गया। तो इसने मुझे μ1 डैश दे दिया था, इसने मुझे μ2 डैश दे दिया। समझे कि नहीं? समझ गए ना? आगे चलते हैं। अब बीटा 1 हमारी हेल्प क्या करेगा? ये लोग हमारी हेल्प करने ही बैठे हैं, बस आपको फॉर्मूला आने चाहिए। चलो ठीक है, बीटा 1 इन्होंने 1 दे रखा है। क्या मुझे बीटा 1 का फॉर्मूला आता है? बिल्कुल आता है। क्या होता है? μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। अगर आपको याद हो तो हमने किया था बीटा 1 मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मोमेंट कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। उसका फॉर्मूला ये होता है। फॉर्मूला टिप्स पे चाहिए अगर ये क्वेश्चन अच्छे से करने, और क्वेश्चन करते करते फॉर्मूला। अगर आपको ये नहीं आता ना तो परेशान मत हो, अभी सोचो आज के बाद नहीं भूलूंगा कि बीटा 1 का ये फॉर्मूला होता है। μ3 2 ऊपर आता है, 2 3 नीचे आता है। स्क्वायर वाला हमेशा ऊपर आता है। इसमें समझ आई चीज? बीटा 1 में स्क्वायर वाला कहाँ आता है? ऊपर आता है। अब μ3 है मेरे पास? नहीं, μ3 तो नहीं है। चलो देखते हैं। μ2 है मेरे पास। μ2 की वैल्यू कितनी है? 16। सो μ3 का स्क्वायर अपॉन 16 का क्यूब इज इक्वल्स टू 1। 16 का क्यूब कितना है? 16 इंटू 16 इंटू 16। आंसर इज 4096। सो μ3 का स्क्वायर अपॉन 4096 इज इक्वल्स टू क्या हो गया? 1। ये यहाँ डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। सो μ3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4096। पर मुझे μ3 का स्क्वायर थोड़ा चाहिए, मुझे तो μ3 चाहिए, है ना। μ3 का स्क्वायर नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? μ3। तो ये स्क्वायर उधर जाके रूट बन जाएगा। जैसे प्लस उधर जाके माइनस हो जाता है, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड हो जाता है, स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाता है। 4096 लिखा है, रूट कर दो। आंसर कितना आ रहा है? 64। तो μ3 कितना आ गया? 64 आ गया। क्वेश्चन में क्या μ3 निकालना था? नहीं, क्वेश्चन में तो हमें चाहिए μ1 डैश, वो निकाल लिया, μ2 डैश वो निकाल लिया। मुझे क्या चाहिए क्वेश्चन में? μ3 डैश। हमने फिर μ3 क्यों निकाला मैम? हमें तो μ3 डैश चाहिए। इसी μ3 से तो μ3 डैश निकलेगा। जो हमें गिवन होता है या तो वो डायरेक्ट हमें वो चीज दे देता है
या तो वो डायरेक्ट हमें वो चीज़ दे देता है जो हमें चाहिए, नहीं तो कोई ऐसी चीज़ ज़रूर देगा जिससे हम आगे अपनी रिक्वायर्ड चीज़ निकाल पाए। इसने हमें डायरेक्ट μ3 नहीं दिया, लेकिन μ3 दे दिया जो आगे हमारी μ3 निकालने में हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास रिलेशन है। μ3 क्या होता है? दैट इज μ3 प्लस 3 μ2 μ1 प्लस μ1 का स्क्वायर। आज की क्लास में पूरा जितना पढ़े ना आपने 10 लेक्चर्स अच्छे से, वो काम आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे μ3 कितना है? μ3 निकालना है ना, μ3 की वैल्यू देखो काम आएगी, कितनी थी? 64 प्लस 3 μ2 की वैल्यू कितनी है? दैट इज 16। μ1 कितना है? μ1 हमने निकाला था, दैट इज 6। यहाँ पे प्लस 6 का स्क्वायर, यहाँ से आप μ3 कैलकुलेट कर लोगे ना आपने? पक्का, ये मैं आपके लिए छोड़ सकती हूँ। चलिए फिर आगे चलते। μ3 तक निकल गया, अब क्या चाहिए? μ4 ही रहता है ना। अभी हमने इसकी हेल्प ले ली, इसकी हेल्प ले ली, इसकी भी, ये रहता है। अगर हम इसकी हेल्प लेंगे हमें μ4 भी मिल जाएगा। चलिए आगे रब कर दो ये। चलिए फिर रब कर देती हूँ मैं। चलिए फटाफट से आगे चलते हैं। μ4 निकालना है ना, किसकी हेल्प से? β2 की हेल्प से। सो β2 क्या है? 4 है। β2 का फॉर्मूला क्या है? μ4 अपॉन, जो आज की क्लास में सीखा है, इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, μ4 हमें पता है? नहीं, μ4 की वैल्यू हमें नहीं पता। μ2 पता है बिल्कुल, μ2 हमारे पास 16 था, राइट। यहाँ पे 16 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 इज इक्वल्स टू 4। ये डिवाइड और हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। 4 इंटू 256। आप 4 इंटू 256 करो, दैट विल बी आंसर है 1024। तो मेरा μ4 क्या है? 1024। पर मुझे μ4 थोड़ा चाहिए था, मुझे तो μ4 चाहिए था। कोई बात नहीं, हम रिलेशन से μ4 निकाल लेंगे। μ4 इज इक्वल्स टू μ4, यहाँ वैल्यू कितनी थी? 4 μ3 μ1 6 μ, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 μ1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे μ1 की पावर 4। सारी वैल्यूज हैं आपके पास, पुटिंग करो, μ4 निकालो। ये आपने करना है। मैं यहाँ पे जस्ट μ3 और μ4 के आंसर्स लिख रही हूँ। आई होप मैं आपको जो समझाना चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, जो गिवन है उससे सब निकलेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कम चीज दे दी आपको, नहीं, जो गिवन है उसी से सब निकलेगा। बस आपको फॉर्मूलाज अच्छे से आने चाहिए। यहाँ आप कैलकुलेशन करो, मैं आंसर्स लिख रही हूँ ताकि आप मैच कर पाओ। सो मैंने यहाँ पे आंसर्स लिख दिए। μ3 का 568 यही आएगा, कैलकुलेट करके देखना। एंड μ4 का 7312। क्वेश्चन कंप्लीट। बस आपको क्या माइंड में रखना है? दैट इज फॉर्मूलाज। आई होप अभी तक आपने फॉर्मूला शीट बना ली। फॉर्मूला शीट का मतलब सिर्फ उस पे फॉर्मूलाज लिखे, हेडिंग उसका फॉर्मूला, हेडिंग उसका फॉर्मूला। एग्जाम के टाइम पे आपको इजी रहेगा चैप्टर रिवाइज करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन बहुत जल्दी होने वाले हैं, इसमें सिर्फ आपको मैं समझाने वाली हूँ कैसे काम करना है। कैलकुलेशन सेम है। क्या है? कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स अबाउट द मीन। मीन के अबाउट फर्स्ट 4 मूवमेंट्स निकालो। मतलब मुझे μ1 μ2 μ3 μ4 है ना, क्योंकि अबाउट द मीन तो यही होते हैं 4, ये निकालने हैं। आगे देखो, एंड कमेंट ऑन द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। आप नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में चीज बताइए। जब भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, जब भी नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाए उसमें आपने β1 γ1 β2 γ2 ये सारे कैलकुलेट करके देने हैं। जब नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लिखा गया है, कुछ नहीं लिखा कि आपने स्क्यूनेस निकालना है, कर्टसिस निकालना है, कुछ नहीं। तो आप β1 γ1 β2 γ2 ये चारों कैलकुलेट करके दिखाओगे, और ये इजी है, कोई मुश्किल नहीं कैलकुलेट करने। ये सारे आपने इन चारों में बता, मतलब इस क्वेश्चन में ये चारों चीजें आपको बतानी है। ठीक है, बता देंगे चारों चीजें। क्या बतानी है? मुझे β1 β2 γ1 γ2, और सबके फॉर्मूला आपको आने चाहिए। आते कि नहीं आते? β1 का फॉर्मूला क्या है? दैट इज μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। β2 का फॉर्मूला क्या है? दैट इज μ4 अपॉन μ2 का स्क्वायर। γ1 का फॉर्मूला क्या है? μ3 अपॉन अंडर रूट ऑफ μ2 क्यूब। मैंने इसे लर्न करना बताया था कि γ1 इसी का रूट होता है। ये रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया और नीचे वाले पे रूट आ जाता है। और यहाँ पे γ2 क्या होता है?
बीटा 2 -3। अगर ये फॉर्मूला मुझे याद रह सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं, आपको भी याद रहेंगे, बस 2 से 3 बार लिख के देख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, मुझे इसकी 4 चीज़ें निकालनी है। 4 चीज़ों का मतलब क्या है, मुझे μ3 μ2 ये सारी चीज़ें चाहिए। वो तो उसने पहले भी कह दिया है कि मूवमेंट्स निकालो फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे जाओ, मतलब उसने पहले ही आपसे μ1 μ2 μ3 μ4 निकलवा लेगा और यहाँ फिर फॉर्मूला में पुट करने को बोल रहा है। मेरी बात समझ आ रही है? उसे पता ही है ये डिस्ट्रीब्यूशन में इन्हें ये चाहिए होंगे μ1 μ2 μ3 μ4, तो उसने पहले ही क्वेश्चन में कह दिया कि पहले ये निकाल लो फिर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बता देना। ठीक है, अब ये कैसे निकलेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। ये हमारे पास x दे रखा है, ये हमारे पास f दे रखा है। सबसे पहले हम x बार निकालेंगे, है ना। x बार कैसा होता है, समीशन x fx बाय n, क्योंकि ये कौन सी सीरीज है, डिस्क्रीट। ये चैप्टर स्टार्टिंग से देखो, ये सब चीजें मैं करवा चुकी हूँ। ये सारा यहाँ लिखोगे, fx यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आंसर लिखोगे, जो सम आएगा fx बाय n करोगे, आपको मिल जाएगा x बार। फिर आप x माइनस एक्स बार निकालोगे, ध्यान से समझो। फिर आप f इंटू एक्स माइनस एक्स बार निकालोगे, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब और यहाँ पे पावर 4 वाला भी, ये सारे कैलकुलेट करोगे, इनके सम करोगे, μ1 μ2 μ3 μ4 सब मिल जाएगा। μ1 तो 0 ही आता है हमेशा। वो सारी वैल्यूज मिलने के बाद इनके फॉर्मूलाज में पुट करोगे, बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2 मिल जाएगा। अब आपको लग रहा होगा मैम आप ये क्वेश्चन कैसे करवा रहे हो, कुछ लिख के तो इसमें बता नहीं रहे। क्यों नहीं बता रही, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं बहुत बार और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मैंने मूवमेंट के ऊपर ही 3 से 4 से 5 क्लासेस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 3 से 5 क्लासेस सिर्फ मूवमेंट के ऊपर ले रखी हैं कि मूवमेंट कैसे अच्छे से निकालते हैं। तो आपने अगर सारे चैप्टर अच्छे से किए तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि यहाँ पे ये चीज़ करवाने का फायदा नहीं है। कैलकुलेशन नंबरिंग में अच्छे से करवा चुकी हूँ। यहाँ पे वैल्यूज पुटिंग करोगे, b1 बीटा 1 गामा 1 बीटा 2 गामा 2 आपको सब मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर है, पक्का देख लो। मैं यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 गामा 1 गामा 2 के आंसर्स लिख रही हूँ, μ1 μ2 μ3 μ4 भी लिख देती हूँ। और इसलिए लिख रही हूँ, जब आप क्वेश्चन ये खुद करो, करना है ये खुद क्वेश्चन, तो जब आपके आंसर्स मैच करने लगेंगे आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ आंसर। सो मैंने आंसर्स यहाँ लिख दिए, μ1 μ2 μ3 μ4 की वैल्यूज, और यहाँ पे सिर्फ गामा 1 और बीटा 2 की वैल्यूज लिखी। मैंने यहाँ पे गामा 1 बीटा 2 की ही क्यों आंसर्स लिखे, गामा 1 के आंसर हमें ये बताता है कि ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब ये क्या है, राइटली स्क्यूड है, राइट साइड पे ये स्क्यूड है। मैंने करवाया था कि अगर गामा हमारे पॉजिटिव आते हैं इसका मतलब हमारी स्क्यूनेस राइट साइड है, गामा अगर नेगेटिव आते हैं तो हमारी स्क्यूनेस कहाँ है, लेफ्ट साइड है। तो ये हमारा पॉजिटिव है तो हमारी स्क्यूनेस क्या होगी, राइट साइड। फिर बीटा 2 में बताया था कि वैल्यू अगर लेस देन हमारी 3 है तो वो क्या होगा, प्लेटिक्यूटिक होगा। उसके बाद अगर राइट साइड आना है तो क्या होगा, ग्रेटर देन 3 होगा। ये हमारा लेस देन 3 है तो ये कौन सी वैल्यू है, दैट इज प्लेटिक्यूटिक है, ये यहाँ पे लिखना है। आपने नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बताना है ना, तो ये चारों निकालने के बाद आपने गामा 1 से ये पता लग जाता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, पॉजिटिव से राइटली स्क्यूड है, नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड स्क्यूड है। और अगर बीटा 2 की वैल्यू लेस देन 3 है तो ये प्लेटोक्यूटिक होगा, ग्रेटर देन 3 होता तो क्या होता है, लेप्टोक्यूटिक होता। वो भी आपको यहाँ लिखने, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फर्स्ट 4 मूवमेंट्स। कहता है फर्स्ट 4 मूवमेंट्स कैलकुलेट करो अबाउट द मीन, मतलब वो हमसे μ1 μ2 μ3 μ4 चाहता है। आगे फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। ऑल्सो कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बीटा 1 एंड बीटा 2। कहता है बीटा 1 भी निकालो और बीटा 2 भी। इससे हमें डर नहीं लगता, इसके फॉर्मूलाज आते हैं, हम काम कर लेंगे। मेन चीज है μ1 μ2 μ3 μ4 कैसे निकालें, बहुत सिंपल है। ये कॉन्टिन्यूस वाली है, पहले आप क्लास इंटरवल्स लिखोगे, यहाँ पे मिड वैल्यूज लिखोगे, दैट इज 5 15 25, यहाँ पे फ्रीक्वेंसीज लिखोगे। फिर आप यहाँ पे fx निकालोगे, फिर x माइनस एक्स बार, f इंटू एक्स माइनस एक्स बार, फिर f इंटू एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब 4 तक निकालोगे। सारी वैल्यूज के समीशन निकालोगे, वैल्यूज पुट करोगे, μ1 μ2 μ3 μ4 निकालोगे। फिर उसके बाद बीटा 1 बीटा 2 निकलेंगे। ये सारी चीजें जो मैं अब आपको बोल के बता रही हूँ, इसलिए बोल के बता रही हूँ क्योंकि मैं बहुत अच्छे से पहले ही करवा चुकी हूँ। ये सारी
सारे आपने कैलकुलेट करने हैं और बीटा 1 बीटा 2 निकालने हैं। मैं बीटा 1 बीटा 2 के आंसर्स लिख रही हूँ ताकि आप मैच कर पाओ। मैंने यहाँ पे बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज लिख दी है, अब आप मैच कर सकते हो। ये पोर्शन इसलिए छोड़ा जा रहा है क्योंकि इससे पहले बहुत अच्छे से समझा दिया गया है कि कैसे आप अलग अलग सीरीज के मूवमेंट्स निकाल सकते हो, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूस के। इसी के साथ कर्टोसिस भी खत्म हो रहा है एंड प्लस मूवमेंट स्क्यूनेस वाला चैप्टर भी कंप्लीट। चैप्टर का नाम क्या था? मूवमेंट स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। ये चैप्टर भी इसी पार्ट के साथ खत्म हो रहा है। इस चैप्टर के सारे पार्ट्स का लिंक आपको, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपने सीरियल ऑर्डर में चैप्टर देखा है आपको बहुत अच्छे से चैप्टर समझ आएगा। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया है नहीं। प्लीज इसलिए बोल रही हूँ, अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो मुझे अगर कमेंट सेक्शन में बताओगे, मुझे बहुत खुशी होगी कि ये जो मैंने चैप्टर करवाया उससे काफी बच्चों को फायदा हुआ है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आई होप यू लाइक दिस सीरीज। इफ यू लाइक दिस सीरीज डू लाइक, शेयर, कमेंट, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।